अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौला चैनल में। आज की हमारी टॉपिक है वलियों के शहंशाह, वलियों के इमाम बगदादी शहंशाह कुतुब रब्बानी कुतुब जिलानी, हमारे प्यारे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की छोटा सा एक वाक़या लेकर आज हम फिर शामिल है। हमारे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद शरीफ में नए नए तशरीफ ले जाते हैं, जब बगदाद शरीफ में नए नए तशरीफ लेके जाते थे, छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब बयान नहीं किया करते थे, बयान नहीं किया करते थे, क्योंकि बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ की बात नहीं आया करती थी, क्योंकि वहाँ की जुबान फारसी है। बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ की जुबानी नहीं आया करती थी, तो बड़े पीर से वहाँ का बयान नहीं करते थे। वहाँ पे मस्जिद में जो है अल्लाह की इबादत करना, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करना, रात में अपने हुजरे में जाकर आराम फरमाते थे। तो एक रात जो है हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अंबिया के इमाम, अल्लाह के महबूब, हम सबके आका, बेशक वो सब पे रहम और करम करने वाले बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ है। बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में तशरीफ ले आते, तशरीफ लेके जाकर फरमाते, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, तुम बयान क्यों नहीं करा, तुम बयान क्यों नहीं करा, तुम बयान करो और लोगों को इस्लाम की तरफ रुजू करो, लोगों को इस्लाम की तरफ खींचो, बयान करो, तुम बयान करो, मिंबर पर खड़े होकर तुम बयानत किया करो। तो बड़े पीर सरकार फरमाने लगते, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे आका, मेरे को तो यहाँ की जुबान नहीं आती, फिर मैं कैसे बयान करूँ, मेरे को यहाँ की जुबान तो नहीं आती, फिर मैं कैसे बयान करूँ। तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, तुम अपना मुंह खोलो, तुम अपना मुंह खोलो। जब बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब अपना मुंह खोलते हैं, तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुहाब दुहान बड़े पीर के मुंह में 7 बार चटाते, अपना लुहाब दुहान बड़े पीर के मुंह में 7 बार जुबान पर चटाते हैं। इससे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जुबान पर जब 7 बार लुहाब दुहान चटाते हैं, तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जाओ तुम अब बगदाद में खुलकर बयान करो, जाओ तुम बगदाद में खुलकर बयान करो। बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब सवेरे उठते हैं, जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बयान करते हैं, लोग देखते हैं कि बड़े पीर सरकार बयान कर रहे हैं, लोग रुजू होते हैं, लेकिन बड़े पीर की आवाज में थोड़ा, बड़े पीर की जबान फिर भी थोड़ा लड़खड़ाती है। तो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से अगली रात सोते हैं, अगली रात जब बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब सोते हैं, तो मौला अली शेर खुदा, शेर यस्ता, कुव्वत परवरदिगार, वलियों के सरदार दामाद नबी बीबी फातिमा जहरा के शहर ख्वाब में तशरीफ लाते, तशरीफ लाके फरमाते, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, बेटा तो तू मेरा भी है, बेटा तो तू मेरा भी है, लो तुम अब मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जुबान खोलो, मुंह खोलो। जब बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब मुंह खोलते हैं, तो मौला अली शेर खुदा जो है सो लोहाब दुहान बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की जुबान पर 6 बार चटाते हैं। 6 बार मौला अली शेर खुदा जो है सो लोहाब दुहान अपना 6 बार बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जुबान पे चटाते हैं। ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, जाओ तुम अब मस्जिद की बगदाद की मस्जिद में जाओ, खुलकर खड़े होकर बड़ी शान से बयान करो, तुम अब जाओ और लोगों को अपने इस्लाम की तरफ रुजू करो। तो बड़े पीर सरकार फरमाने लगते हैं ख्वाब में कि ऐ मेरे बाबा अली, ऐ मेरे बाबा शेर बाबा अली, हमारे प्यारे नबी तो जब कल हुजूर ख्वाब में आए, तो उन्होंने तो मुझे 7 बार लोहाब दुहान चटाई, लेकिन आप 6 बार क्यों, हुजूर ने तो 7 बार चटाया, आप 6 बार क्यों। तो मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, मैं उनके बराबर तो नहीं हूँ ना, मैं उनके बराबर तो नहीं हूँ, उनका मर्तबा अफजल है, बुलंद बाला है, वो अल्लाह के महबूब है और हम सबके आका है। तो मौला अली शेर खुदा है, तो मौला अली शेर खुदा ख्वाब में आकर फरमाते कि हम नबी के बराबर नहीं है, हम नबी के बराबर नहीं है, नबी का मर्तबा अफजल है, नबी का मर्तबा अफजल है, हम नबी के बराबर नहीं है। सहाबा तो ख्वाब में तशरीफ लेके आके फरमाते हैं कि हम नबी के बराबर नहीं है। फिर सवेरे उठते हैं बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जब सवेरे उठते हैं तो जाते हैं मस्जिद में बयान करते हैं। धीरे धीरे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब बयान करते हैं, तो बड़े पीर की आवाज में अल्लाह ताला ने इतनी तासीर अता की कि मेरे प्यारे आका के लोहाब दुहान में इतनी तासीर है। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लोहाब दुहान में इतनी तासीर है कि अल्लाह ताला ने उन्हें
ये इतनी तासीर, उनकी आवाज में इतनी तासीर था कि जबकि दौर में तो मैक्स भी नहीं थे, जबकि दौर में तो मैक भी नहीं थे। मौला अली हमारे प्यारे वलियों के शहंशाह, वलियों के इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते थे। हालांकि वो बस छोटी मस्जिद से बयान करना शुरू करे, धीरे धीरे कुछ महीनों गुजरने लगे कि इतनी पब्लिक रुजू हो गई बड़े पीर का बयान सुनने के लिए। लोग कहीं कहीं दूर से आते मस्जिद की, बगदाद की जामिया मस्जिद भर जाया करती थी। बगदाद की जामिया मस्जिद जब भर जाया करती, बैठने के लिए जगह नहीं रहती, तो बड़े पीर जब बैठने के लिए जगह नहीं रहती तो लोग रोड पे बैठ जाया करते थे बड़े पीर का बयान सुनने के लिए। कई हजारों की पब्लिक, हजारों से 70-70 हजार, 1-1 लाख तक की पब्लिक आया करती थी कि बड़े पीर का बयान हमें सुनना है। हालांकि इतनी पब्लिक में तो माइकों की बहुत जरूरत हुआ करती है आज के दौर में। आज के दौर में अगर 500 भी लोग आए, अगर 50 भी लोग आए, तो आज के दौर में माइक बहुत जरूरी हो गई। लेकिन उस दौर में तो माइक्स नहीं हुआ करते थे। तो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब नंबर पर खड़े होकर जब बयान किया करते थे, तो जिस तरह बड़े पीर की आवाज फर्स्ट जो सामने बैठा है फर्स्ट आदमी, उसे जो आवाज बड़े पीर की साफ एकदम क्लीन जब सुनाई आती थी, तो उसी वही आवाज सेम जो आखिर में 1,70,000 के मजमे में जो पीछे वाला इंसान बैठा है उससे भी सेम आवाज सुना सुना आया करती थी। सेम, ना थोड़ी कम ना थोड़ी ज्यादा। जो सामने वाले इंसान को आवाज सुने आ रही है, वही आवाज आखिरी के इंसान को भी सुने आया करती थी। ये बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शान है। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज में इतनी तासीर अता कि बिना माइकों के भी उनकी आवाज 70-70 हजार के मजमे में सबको बराबर आया करती थी, ना कि कम ना कि बराबर। जो इंसान सामने वाले इंसान को जिस तरह आवाज आया करती थी, पीछे वाले इंसान को भी उसी तरह आवाज आया करती थी। ये हमारे वलियों के शहंशाह, वलियों के इमाम कुतुब जिलानी, कुतुब रब्बानी, बगदाद के शहंशाह, सब पे नजर करम करने वाले, सबकी झोलियों को भरने वाले हमारे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शान है। हालांकि उनकी शान तो सबसे अफजल है, उनकी शान भी बहुत बुलंद बाला है। जैसे नबियों में नबी का मुकाम है, वो नबियों की अंबिया है, वो नबियों के सरदार है, वैसे ही वलियों में बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा है, वो वलियों के शहंशाह है। और उनकी बस बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बहुत से शानात है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक एक कर कर बयान करेंगे। बस आज के हालात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, जवाबात भी सुनेंगे, और छोटे से छोटे वाकयात भी बयान करने की कोशिश करेंगे। आगे इसी के साथ हमारे अगले गेस्ट आ चुके हैं, अकरम शेर। तो इनसे हम कुछ सवालात करते हैं, इस्लामिक और बड़े पीर शान पूछते हैं। हमारे बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक छोटी सी शान बयान करें। गौसे आजम गौसे जिलानी कुतुब रब्बानी तो बगदाद के शहंशाह है और तमाम वलियों के इमाम है। और जैसा वलियों में आला मुकाम है प्यारे नबी आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वैसे ही मुकाम अपने गौसे पे जिलानी का है, कुतुब रब्बानी का है। वहीं उनके नाम ऐसे बादशाह मोइनुद्दीन नहीं है, तमाम वलियों पे उनका राज है, हर घराने पे उनकी मोहर है। बिना उनके मोहर के कोई सा घराना नहीं चलेगा, और ना बिना उनके कदम मुबारक के कोई वली बन सकता है। ये गौसे आजम की शान है, और उनकी शान तो बहुत सारी है जो बयान करने पर भी कम पड़ जाए। और आपका एक सवाल ये भी है कि बड़े पीर का उठना बैठना किस तरीके का था? बड़े पीर गौसे पे जिलानी का उठना बैठना बिल्कुल एकदम सा सादगी वाला था, लिबास भी एकदम सादगी वाला था, पेवन वाला। उस जमाने के दौर में जिस तरीके से लोग रहा करते थे एकदम सादगी वाला था, पेवना लिबास, फकीराना लिबास। कभी गुरूर नहीं किया, इतना बड़ा रुतबा था, लेकिन एकदम सादगी वाला लिबास था। गरीबों में उठना बैठना, फकीरों में उठना बैठना, हर चीज में, चाहे बादशाह हो या फकीर हो, हर किसी में उठना बैठना था। ना किसी पे गुरूर, ना किसी पे कुछ ऐसा तवक्को रखा उन्होंने। इतना प्यारा अंदाज था उनका बैठना जो आज तक इस दुनिया में कायम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आइए इसी के साथ आपसे और एक सवाल है कि गौसे आजम कौन है? गौसे आजम तो गौसे आजम है, कौन है क्या उनका घराना भी अफजल है, जो तमाम जो आया कुल जोड़कर अब जो भी है मौला अली के बाद दोनों ही 6 बेशक
بے شک انہی ہے جو بھی ہے غوث اعظم ہے، اور ان کے ذریعے تو تمام مال پھیلے جا رہی ہے، اور تمام ولیوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، ولی بن رہے کئی سارے ان کے کرم سے۔ غوث اعظم کون ہے یہ تو سوال نہیں کر سکتے اپن، یہ غوث اعظم ہی ہے جو پیدائشی ولی ہے، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم ہمارے جیسے عام انسان ہے۔ نہیں، عام انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ایسی خاص باتیں رکھی ہے جو پیدائشی ان کو سنی آتی تھی، اور جو پیدائشی انہوں تھے جو اپنی پیٹ میں رہنے کچھ پارے سن لیا کرے تھے، 6 پارے کچھ نا، جی 6 پارے ان کی تلاوت اپنی 15واں پار 15 پارے تک اپنے 15 یا 6 کچھ میں نے ایسا معلومات کیے، تو اپنے پیٹ میں ہی انہوں نے تلاوت یاد کر لی تھی۔ جو تو خاص انسان ہے، انسانوں میں تو ہم جیسے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، جو انہوں تھے ان کا مقام ہی الگ ہے، ہم جیسا تو نہیں تولا جا سکتا ان کو، کیونکہ انہوں جو بھی تھے ان کے مقام کے حساب سے بچپن سے ولادت ولی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پیر کو ماننا شرک ہے۔ یہ اب لوگوں کا بولنا ہے، شرک ہے۔ شرک ایک ایسا ہے کہ مسئلہ اگر خدا کے برابر مان لیا جائے کسی کو تو اس کو شرک کہا جاتا ہے، لیکن خدا کے برابر نہیں مانا جا سکتا۔ تو بے شک خدا کے بندے ہیں، خدا کے ولی ہیں، جو خدا کے علم پہنچائے، دین پہنچائے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رجوع کرے، سب کو دین بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تم بھی آؤ۔ یہ ان کی ولایت ہے، ولی ہے، جو شرک نہیں بلکہ ماننے والے مانتے ہیں۔ شرک کیوں مانیں گے بھلا؟ اپنا حساب تو ایسا نہیں ہے، اپن تو نہیں مانتے شرک، کیونکہ ہم ان کو تو اللہ کے بندے مانتے ہیں، نیک بندے مانتے ہیں، غوث جیلانی مانتے ہیں، غوث سمدانی مانتے ہیں، ہر چیز مانتے ہیں۔ جی بے شک یہ تو بات صحیح ہے۔ ہم تو ہمارے پیارے نبی آقا دو کرم تو آقا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اللہ تعالیٰ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی، دونوں جہاں بنایا، جنت بنائی، دنیا بنائی، عرش بری بنایا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے تو غوث آدم کو خدا کیوں مانے؟ بے شک غوث آدم تو بس بے شک صحیح اللہ بات۔ غوث آدم تو بس اللہ کے ایک ولی ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ دونوں مالک ملک جس کے حبیب ہے، جس کے پیارے نبی آقا ان کے حبیب ہے، اللہ تعالیٰ کی حبیب ہے، رسول اللہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، تو غوث اعظم تو اللہ کے بندے ہیں، بے یہ شک نہ تو بولا جا سکتا نہ تو مانا جا سکتا، وہ تو ایک ولی ہے۔ بے شک۔ آئیے اسی کے ساتھ آپ سے اور ایک سوال کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ غوث اعظم کے والد صاحب آپ کا نام تھا موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کے والدہ کا مبارک نام ہے ام کلثوم۔ جی بے شک آپ نے دونوں نام ہی بالکل صحیح بتایا۔ آپ کے والد کا نام موسیٰ جنگی دوست ہے اور آپ کے والدہ کا نام ام کلثوم تھا۔ اسی کے ساتھ آپ اور ایک سوال ہے کہ اور غوث اعظم کی اور ان کی حکومت کن کن پر ہے؟ غوث اعظم کی حکومت تو دیکھو تمام جناتوں پہ اور تمام جو بھی ہے اور فرشتوں پر حکومت ہے، چوروں پر بھی حکومت ہے، چوروں کو تو افضل بنا دیا، چوروں پر بھی حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، بے شک بڑے پیر کی حکومت ہے۔ جی تو میرے سے آپ سے اور ایک سوال تھا کہ ولی کی ولایت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی جب تک نہیں بن سکتے جب تک بڑے پیر سرکار غوث جیلانی غوث سمدانی کی مہر آپ کے اوپر نہیں لگ جاتی، جب تک آپ ولی نہیں بن سکتے۔ یہ بڑے پیر کا گھرانہ ہی ہے جو تمام ولایتوں کو، ولیوں کو آگے بڑھاتا ہوا آیا ہے۔ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ بڑے پیر سرکار کا قدم مبارک اس کے سر مبارک پر ہو۔ جی بے شک اسی کی طرح وہ ہے کہ بڑے پیر کا قدم مبارک جب تک کسی ولی پہ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے ولایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکومت عطا کری ہے۔ جب تک ان کا قدم مبارک کسی ولی کے گردن پہ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ انہیں ولایت عطا نہیں کرتا، کیونکہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کی حکومت عطا کی ہے۔ بے شک۔ اور ایک سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ تو اب 11ویں ہم ہمارے بڑے پیر سرکار کو مانتے ہیں، شان سے کریں گے، بالکل کریں گے، کیونکہ وہ 11ویں والے 11ویں شریف والے ہیں، اور ان کی ولایت ہے 29 محرم چاند کی پہلی
ईमान की पहली। अब उनको 12वीं बहुत पसंद थी, आका की विलादत बहुत ज़्यादा पसंद थी, हमेशा ख्वाहिश थी कि उनकी कि 12वीं बहुत पसंद थी। तो अल्लाह ताला ने उनके सदक़े में, प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको 11वीं शरीफ अता की। इसलिए 11वीं को फातिहा होते हैं 11 तारीख को। हर महीने की 11 को भी फातिहा दिलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिलाते हैं। उनके चाहने वाले मुरीदा बहुत सारे हैं, मुरीदा तो अनगिनत है, लाखों है, जो हर चाँद की 11 को अपने अक़ीदे के साथ ये फातिहा करते हैं, हर चाँद की 11। जी बेशक। और गौसे आदम के कितने नाम है? गौसे आज़म के नाम मुबारक 11 है, जो बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। के सैयद मोइनुद्दीन, सुल्तान मोइनुद्दीन, कुतुब मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन है, और मखदूम मोइनुद्दीन है, वली मोइनुद्दीन है, बादशाह मोइनुद्दीन है, सुल्तान मोइनुद्दीन है, शेख मोइनुद्दीन है, या सैयद खलील मोइनुद्दीन है, शेख अब्दुल मोइनुद्दीन है। जी बहुत प्यारे नाम है बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लाह ताला ने 11 नाम से नवाजा है। और एक ये भी आपसे एक सवाल था कि बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जब 11वीं शरीफ के फातिहा दिलाते हैं, हर चांद की 11 के जो फातिहा दिलाते हैं, फातिहा दिलाने से क्या होता है? फातिहा दिलाने से क्या है कि अकीदा है हर किसी का कि बड़े पीर का शान बनी रहे और हमारे घर में फजल करम बना रहे, उनका हाथ हमेशा अपने सर पे बना रहे, उनका करम हमारे साथ रहे और उनकी नजर करम हमारे पे हमेशा बनी रहे। और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि हमारे बड़े पीर का चिराग 11 को 11 रोशन हो, हमारा घर रोशन हो। तो यकीदा बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले इंसान को यकीदा आना चाहिए, अपने पीर और मुर्शिद पे यकीदा आना चाहिए, अपने गौसे आज़म पे यकीदा आना चाहिए। ऐसे ही नहीं बन जाते कोई भी, उसको पहले यकीदा पकड़ना पड़ता है, मानना पड़ता है, तभी जाकर सब कुछ नज़र आएंगे आपको कि कितनी मोहब्बत है गौसे आज़म पे, कितना कुछ मानने पर हो सकता है। बेशक। और एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका परचम क्यों लगाते हैं? परचम एक निशानदाही है कि हम गौस के दीवाने हैं, गौस के मुरीद हैं, बेशक जो बिल्कुल है, यकीनन है कि हम उनके मुरीद हैं, हम उनके गौस के मानने वाले हैं। और तो सबसे पहले तो हम अहले सुन्नी हैं, हम सुन्नी जमात हैं, हम ता क़यामत तक उनका परचम लहराए थे, लहराएंगे, आगे भी लहराते रहेंगे। गौस का नारा हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन भी हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। बेशक छूटती है तो छूटे दुनिया, लेकिन गौस का दामन ना छोड़ेंगे। बेशक। और एक फजल करम है कि गौसे आजम का निशान क्यों लगाते? गौसे आजम का निशान घर पर लगाने से जो गौसे आजम के निशान की तासीर भी बहुत ज्यादा है कि गौसे आजम का निशान जिस घर पे है उस घर पे कोई बुरी बलाया, कोई बुरी मुसीबत नहीं आती। जब भी कोई बुरी बलाया, कोई बुरी मुसीबत घर के तरफ रुख लेने की कोशिश करती है, वो निशान के सदके वहीं पे उस मुसीबत और बला को वहीं पर ठहर जाती है, 40 कदम दूर वहीं पर ठहर जाती है। बड़े पीर के निशान की ये भी एक बड़े पीर के निशान की ये भी एक बहुत बड़ी शान है। इसी के साथ आपसे और एक सवाल है, एक छोटा सा बड़े पीर का वाकया जो है बयान करें। मैं बयान बहुत सारे हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं, कई लोग जानते हैं बयान, कई लोग नहीं जानते बयान। आम खास सी बात हो गई आजकल गौसे आज़म के बारे में जानना, जो वलियों के शहंशाह है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो सदियों से चल लेते आए, 12 बरस की किश्ती डूबी हुई निकालना, ये भी एक माशाअल्लाह से करामत है। चाहे वो सेब की कहानी हो, वो भी माशाअल्लाह से है, धोबी वाली कहानी हो, माशाअल्लाह से वो भी बहुत बड़ी करामत है। और तो और वो चोरों वाला क़याम, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो है सो तमाम बहुत सारे किस्से वाक़यात हैं जो बड़े पीर की करामत है, जिसमें जो बड़े पीर के करामत कहीं कम नहीं हो सकती, कितने भी गिन लो। तो किस्से तो बहुत सारे हैं, अभी कई सारे लोग जानते होंगे, हम सुना कर भी वो लोग जानेंगे कि ये वाक़या हुए हुआ है। जी बेशक, जितने भी इनके वाक़ये सुनो दिल नहीं भरता, इतने सारे वाक़ये बड़े पीर के। इसी के साथ आपसे और एक सवाल है कि कुछ लोग कोई कहते हैं कि बड़े पीर का अल मदद या गौसे आज़म तुम लोग क्यों कहते हो? अल्लाह से मदद मांगो, गौसे आज़म से क्यों मांगते हो? अल्लाह से मदद मांगनी तो बेशक है, क्योंकि अल्लाह है दोनों जहानों का मालिक और जलाली वलैकराम है, जिसने हमको पैदा किया, जिसने गौसे आज़म को भी पैदा किया। ये तो हर सुन्नी का नारा है, तो हर गौसे आज़म के मानने वाले का नारा है, अल मदद गौसे आज़म दस्तगीर।
क्योंकि हम भी कहते हैं कि अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर। हाँ, ये अलमदद गौसे आजम दस्तगीर पे कभी कभी हमने भी आवाज लगाई और बेशक मदद पाई है। हाँ, बेशक मदद पाई बेशक हम है, भी लगे। हमने भी अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर, ये तो नारा है और लगना भी चाहिए और मदद मांगना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के वो प्यारे हैं, अल्लाह ताला के प्यारे वली है। और हम अगर उनको पुकार कर कुछ अर्जी रखते हैं, ये गलत बात है कि हम उनसे मांगते हैं, हम उनसे नहीं, हम उनका वसीला देकर मांगते हैं कि अल्लाह आपको गौसे आजम का वास्ता, गौसे आजम का वास्ता आपको कि आप उनके सदक़े में हमारी सुन लीजिए, या हम अर्जी रख सकते हैं कि या गौसे आजम हमारी मदद कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम जो बोलते हैं लोग के जिसमें उनसे मांगते हैं, उनसे नहीं वो करते हैं, हम बोलते हैं कि या गौसे आजम हमारी मदद कीजिए, हमारे अल्लाह ताला से हमारी अर्जी रखिए या मदद गौसे आजम से। तो ये बिल्कुल लगना चाहिए, लगाना चाहिए और बिल्कुल मदद हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। ये इसी को लग सकता है ये नारा और इसी को ये बात लग सकती है जो सच्चे दिल से उनका मुरीद होगा और जो गौसे आजम को चाहेगा दिलो जान से और दिलो जान से मुरीद रहेगा। बात है। और जिसको सच्चा यकीदा है उसे भी पता होगा, जो सच्चा यकीदा रखते हैं वो कभी जो सच्चा गौसे आजम पर यकीदा रखते हैं वो कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा गौसे आजम उसके साथ होते हैं, क्योंकि गौसे आजम को अल्लाह ताला ने छोड़ देना भेजे, चाहिए। गौसे आजम को अल्लाह ताला ने भेजे ही इसलिए थे कि मासूमों की मदद करे। वो बिल्कुल, जो अल्लाह को समझता है, जो अल्लाह के नेक रास्ते पर चलता है, गौसे आजम भी उसी रास्ते पर चले हैं, अल्लाह के ही रास्ते पर चले हैं, उसी हमसे ज़्यादा दीन हासिल किया है, हमसे ज़्यादा ईमान उन्होंने हासिल किया है और तमाम जगह पे फैलाया है। तो हम उनकी बारगाह में क्यों ना अर्ज़ करें कि हमारी मदद करें, हमारे अल्लाह से दुआ करें। जबकि अल्लाह ताला उनकी सुनता है तो हम उनको क्यों ना बयान करेंगे। ज़रूरी है कि अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर पुकारा है, जब जब हमने उनको अलमदद या गौसे आजम सर से बला टली ज़रूर यकीनन अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर। जो सच्चा यकीदा रख के पुकारता है बेशक गौसे आजम उसकी मदद करते हैं और उनके वसीले से अल्लाह ताला मुश्किलात को दूर करता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाए कि मैं वसीले के बिना कुछ नहीं दूंगा। हम मानते हैं हमारे प्यारे आका को भी वसीला बनाकर मांगते हैं, अल्लाह तो तेरे प्यारे हबीब का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल कर। आका को वसीला बनाते, मौला अली को वसीला बनाते, इमाम हसन इमाम हुसैन को वसीला बनाते, पंजतन को वसीला बनाते, हम किसी गैर को वसीला नहीं बनाते, ना किसी इंसान को वसीला बनाते, हम अल्लाह के जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे अल्लाह पसंद करता है उसी को भी वसीला बनाते हैं। बेशक जो अल्लाह ताला जिनको चाहता है हम भी उन्हीं को ही चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि ये शिर्क है, वो भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो भी नेक बंदे हैं, वो शिर्क नहीं है, हम उनके वसीले से मांगते हैं, उनसे नहीं मांगते। बेशक आपने सवालत के जवाब बिल्कुल जबरदस्त दिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए। इंशाअल्लाह ताला ये आपके जो सवालत के जवाब दिए इंशाअल्लाह ताला जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं वो देखे अमल करे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया उस पर गौसे आदम ने चला है, उसी जिस तरह गौसे आदम ने चला उसी तरह हमें भी चलने के अल्लाह ताला तौफीक अता करे, उसी तरह तौफीक चलने की अता करे इंशाअल्लाह ताला। हम भी हमारे गौसे आदम के सच्चे मुरीदों में शामिल हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला भी उनके सदके हमें जन्नत अता करे और उनके सदके हमारे तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को दूर करें, क्योंकि जिसके सर पर गौसे आदम का हाथ हो वो कभी मुश्किलों में घिरा नहीं होता और उसे कोई दुनिया से लेना देना नहीं होता, क्योंकि गौसे आदम के मुरीद को बस गौसे आदम की दीदार की तड़प होती है। जिसके साथ गौसे आदम हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे अकरम शेख हमारे गेस्ट थे जो बेशक अच्छे इस्लाम की बात बताए और गौसे आदम की शान बयां करे, जो गौसे आदम के बारे में बताया है। ये हमारे अकरम शेख थे। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बेशक बहुत अच्छा है कि मालूम होते हुए आ रहा है, शुरू आका के नाम से शुरू हुआ था, जब से देख रहे हैं सब जने, ये आका की शान बयान हुई, प्यारे नबी की शान बयान हुई, तमाम सहाबा की शान हो लेती है, ये उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत अली की कल तक का हजरत अली का वाक़या जो पेश आया, जो बयानात हुए माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। आज फिदा हजरत अली से आज बड़े फिर गौसे जिलानी के बारे में आया है,
तो माशाल्लाह से बड़े पीर के बारे में तो कितनी तारीफ करे कम है। बेशक और बेशक बहुत अच्छा है कि ये हमें मालूम हो रहा है कि दुनिया में बात जाएगी, अच्छा लगेगा, किसी को नहीं मालूम वाले भी सुनने लगेंगे। अच्छी बात है कि हम इतने दीनदार नहीं है कि हम दीन फैलाएं, हम दीनी तालीम वाले होते नहीं है, मुफ्ती मौलाना कुछ भी नहीं है। पर बेशक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने थोड़ा बहुत बचपन से हमें सिखाया है कि गौसे आजम ये है और ये सहाबी ये है और नबी ये है, इनके ये हिस्से हैं, इनके ये वाक़े हैं, इनको ये मानना चाहिए, इनके बारे में ये नहीं मानना चाहिए। ये हमें सिखाया गया है बचपने से, तो हम उसी तौर पे ये बयान कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वरना हम मुफ्ती आमिल ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी है माँ बाप की दी हुई तालीम है जिसका हम बयान करते हैं। बेशक हमारे माँ बाप ने भी नहीं कहा कि गौसे आजम खुदा के बाद, जैसे हमारे वालदा ने भी यही कहा कि गौसे आजम अल्लाह के वली है, वली है। अल्लाह के वली है। हाँ, अल्लाह के वली है गौसे आजम। हमारे माँ बाप, हमारे वालदा और वालिद ने भी हमें यही यही सिखाया सिखाया कि गौसे आजम अल्लाह के वली है। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से मिट्टी बुंदी खाते हुए आ रहे हैं 11 तारीख की, बेशक चाहे वो 11वीं हो या आम दिन की 11 हो, 11वीं पे फातिया बेशक होते हैं, मिट्टी बुंदी खाते हैं। बचपने से जहाँ भी खाना डेरा लगता था, निशान चढ़ने वाला है, मानो जैसे 1 घंटा पहले जाकर वहाँ पर खड़े हो जाया करते थे कि वहाँ पे बेशक निशान चढ़ने वाला है। चलो जब उतने मालूमात तो नहीं थे के बारे में कि गौसे आजम कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, क्या था, कुछ मालूमात नहीं थे। बस इतना था कि चलो वहाँ पे निशान चढ़ने वाला है, वहाँ पर मीठी बूंदी मिलने वाली है, तो वहाँ बस पर पहले से ठहर जाया करते थे, सलाम में शिरकत करते थे, सलाम पढ़ते थे, हाथ में मिट्टी बूंदी लेकर घर को खुशी खुशी आया करते थे कि हमें मिट्टी बूंदी मिली। अगर ना भी जाए तो हमारे घर से बोला जाता जाओ वहाँ पर 11वीं शरीफ है, वहाँ जाओ, जाके आओ, खाना वाना खा के आओ, इनकार नहीं करना, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि 11वीं को पीठ नहीं बताते, इनकार नहीं करते, मुख्तसर सा ही वक्त कहीं जाकर शिरकत होकर आना चाहिए। तो बचपने से सुने हैं, बचपने से जाने हैं कि बड़े पीर को मानने का और निशान चढ़ाने का और दसमां के बंदी पे फातिहा देने का ये तो सालों से चले जा रहा है। आज भी घरों में कुछ ना मिले लेकिन बाहर से मिट्टी बूंदी मंगाकर फातिहा जरूर दिलाई जाती है बड़े पीर के नाम। बेशक है। तो ये तो उनका करम है जो हमें उनके नाम के सदक़े का खाने मिला। उतनी हजारों की भीड़ में भी हमें उनके नाम के सदका मीठी बूंदी मिली। ये भी बस उनका फजल करम है जो हमें उनके नाम से खाने के लिए मीठी बूंदी मिला करती थी। इसी के साथ बिल्कुल इसी के साथ अब जो है सो कल जो है सो हमारे पास हजरत पीर जिंदे शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का उर्फ़ शरीफ है, उनकी जी शान जी में भी बयां होगा। जी जी जिंदा शाह मदार, पीर जिंदा शाह मदार के भी शान निराली है। जो सबसे है उनके सामने गौसे आजम मिले सो है, ख्वाजा गरीब नवाज मिले सो है, ये सब आपके सामने आए, आपके सामने गए ख्वाजा गरीब नवाज, लेकिन आपकी शान आपकी उम्र मुबारक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप जिंदा शाह मदार हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मालूमात होंगे इंशाअल्लाह ताला कल इसके बारे में। शादी कल है, नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। के एपिसोड में ये मालूम करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला के पीर जिंदा शाह मदार की क्या-क्या करामात है, क्या-क्या वाक़यात है, क्या-क्या उनकी जिंदा शाह मदारी है और कितने सारे उनके मुरीदीन हैं जो तो बेहद दीवानगी की तरह चाहते हैं जो जिंदा शाह मदार। नारे लगते हैं कि दम मदार बेड़ा पार के जो नारे लगेंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी लगेंगे और यहाँ भी वही धूम से मचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 तारीख को भी उर्स मनाया जाएगा और कल भी बयान ज़रूर बयान होगा। बेशक सुभान अल्लाह। आपने हमारे शो पे आए, आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और अब तक दूर से बैठकर देख रहे थे, हम नज़दीक आके देखने में मालूम हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये सब मालूमात होना अच्छी बात है, बड़े पीर के बारे में मालूम होना सबसे पहले तो। जहाँ पर बड़े पीर की बात हो इंसान को वहाँ पर आगे निकलकर बोलना चाहिए और उनकी शान बयान करना चाहिए, क्योंकि हम उनके मुरीद हैं, बेशक हम मुरीद हैं उनके, जो हमें उनके लिए खड़े रहना चाहिए। जहाँ मेरे बड़े पीर की बात हो, जहाँ मेरे कादरी की बात हो, जहाँ मेरे कादरी आस्ताने की बात हो, तो मैं बराबर बोलूँगा और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उनकी शान निराली है। बोलते हैं ना, दर तेरा दर तेरी भीख प्यारी है, दर तेरा दर तेरी भीख प्यारी है, बड़े पीर गौस जिलानी आपकी तो शान निराली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करने से आपकी शान घटेगी नहीं, नहीं घटेगी। अल्लाह ताला उल्टा आपकी शान में इजाफा करेगा। जो उनकी शान बयान करेगा अल्लाह ताला उसकी शान बढ़ाएगा। बेशक बढ़ाए इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला आप लोग भी बड़े पीर की शान जितनी हो सके उतनी बयान करें, अगर हमारे वीडियोस को भी लोगों तक पहुंचाए कि जिसको नहीं मालूम है उसको मालूमात हो, क्योंकि दीन की मालूमात और वलियों की मालूमात और कौन से हर सहाबा की हर नबी की मालूमात हर मुसलमान को मालूमात होना चाहिए दीन के बारे में। हमारे वली अल्लाह कैसे थे, हमारे वली अल्लाह कैसे थे, हमारे गौसिया जिलानी कैसे थे, उनकी करामतें क्या क्या थी, अल्लाह ताला ने क्या चीज से नवाजा, क्या चीज से नवाजा, ये हर छोटे बड़े इंसान को मालूमात होनी चाहिए। ज्यादा तो मालूमात नहीं करने के लिए मिल रहे हैं आपको मुख्तसर से शान बताई जा रही है जो कि जरूरी है बड़े पीर का। आए आप लोग भी दिल में वो करें कि बड़े पीर की शान क्यों हम उन्हें चाहते हैं, हम उनके मुरीद हैं, हम उन्हें चाहते हैं, हम बराबर हमारे बड़े पीर की शान आगे फैलाएंगे, क्यों ना फैलाएंगे, क्योंकि हादरी है, हम हादरी है, हादरी रहेंगे, हादरी मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला हमें उनकी शान को बयान करने के लिए फौरी तौर पे आगे आना चाहिए। आप लोग भी आगे फैलाइए कि बड़े पीर की ये शान है। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कादरी में पैदा किया, अल्लाह ताला कादरी में उठा, और जन्नत में कब्र में जाए तो अल्लाह खुद कहे कहाँ है कादरी, कर ले गौसे आदम का नजारा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज से नवाजे कि हम जब कब्र में जाए तो हमें गौसे आदम का साथ नसीब हो और हमें दीदार। वो तो कहा भी गया है ना कि जस्मा आओ गौसे आदम का दीदार कर लो। कहाँ है कादरी वाले सब एक लाइन में खड़े हो जाए, कहाँ है चिश्तिया वाले सब एक लाइन में खड़े हो जाए। बेशक हमें भी यकीन है इंशाअल्लाह ताला, हम यकीदा करते हैं हमारे गौसे आदम गौसे जिलानी पर कि हमें भी एक वक्त में इंशाअल्लाह ताला बुलाया जाएगा कि कहाँ है कादरी वाले एक लाइन में खड़े हो जाए और हम गौसे आदम का दामन पकड़कर इंशाअल्लाह ताला जन्नत की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला हमको दीदार करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अकरम शेख ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और हमें बहुत अच्छा लगा अकरम शेख से सवालात करके और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ शो को एंड करते और हमारे एक नेक्स्ट गेस्ट है और उन्हें इनवाइट करते। आप लोग भी देखिए और फैलाइए बात को, गौसे आजम की बात को सुनिए और दूसरों को सुनाए। हमसे ना सही खुद को जितना मालूमात है गौसे आजम की शान बयान करे और अपने घर में बच्चों को भी बताएं कि बड़े पीर सरकार क्या है और हमारे कैसे पीर है। तो आप बिल्कुल कादरी चिश्तिया जरूर बने। हाँ बच्चे, हर किसी को ये कह के हमारे घर में गौस का पट्टा है जी। आइए इसी के साथ हमारे शो में जुड़े हैं अलीना खान जो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह का वाकया बयान करेंगे और उनकी शान और उनकी करामत। आइए अलीना खान की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है अलीना खान और हम आज हाजिर है हक मौला चैनल पे गौसे पाक की करामत और आपकी शान मालूम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गौसे पाक की करामत और शान नहीं मालूम है। आज हम उसी के बारे में आपको मालूमात कराते हैं। वैसे तो गौसे पाक की करामत और शान बहुत है, गौसे पाक का नाम ही काफी है। जब के दौर में गौसे पाक का जो इंसान नाम लेता था उसकी रूह भी कांप जाती है। आपकी विलायत और आपके करिश्मे आज हम मालूमात करते हैं। आज के दौर के जो लोग हैं उनको ज्यादा मालूमात नहीं है गौसे पाक की करामत और शान के बारे में। जो लोग मालूम करना चाहते हैं, चलिए आज हम गौसे पाक की विलायत के बारे में मालूमात करते हैं। सरकार गौसे आजम दस्तगीर अलैह रहमतुल्लाह अलैह की विलायत माह रमजान मुबारक में हुई थी। जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हुए, रमजान का पहला दिन था और रमजान की पहली सहरी थी। रमजान की पहली सहरी थी, गौसे पाक रमजान की पहली सहरी में हुए। और जब गौसे पाक की विलायत हुई तो गौसे पाक ने सहरी से लेके इफ्तार तक अपनी वालिदा मोहतरम का दूध नहीं पिया। मतलब गौसे पाक पहली सहरी और रमजान के दिन पहला रोजा गौसे पाक अपनी विलायत में ही पिए। इसलिए गौसे पाक शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिद आपकी वालिदा माजिद फरमाती है कि जब मेरा फर्जंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमजान की सहरी दिन भर दूध नहीं पिए। रमजान शरीफ में दिन भर गौसे पाक ने दूध नहीं पिया और अल्लाह का फरमान मानते थे। इतनी छोटी उम्र में पैदा हुए तो दिन से आप पहले ही दिन से रोजा थे। रमजान का पहला दिन था और आप अल्लाह का हर फरमान मानते थे।
ये गौसे पाक की शान और करामत है कि गौसे पाक पैदा हुए तो दिन रमजान का था और रमजान के दिन सहरी से लेके इफ्तार तक गौसे पाक ने अपनी वालिदा मोहतरम का दूध नहीं पिया। ये बहुत बड़ी करामत और शान है गौसे पाक की। गौसे पाक की शान है और ये गौसे पाक की करामत है। गौसे पाक के बहुत सारे करामात और शान, बहुत सारे बयानात हैं। आपको इसी तरह से आगे भी आपको गौसे पाक के बारे में मालूमात होंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान किया अलीना खान ने। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त वाकया था अलीना खान का। और साथ हमारे अगले गेस्ट को बुलाते हैं। ये हमारे साथ इसी के साथ शो में जुड़े हुए हैं। आइए इसी के साथ ये लोग से बड़े पीर सरकार अहमदुल्लाह के छोटे से वाकये पूछते हैं, जिसे हमें भी थोड़ी मालूमात होगी और आप तक भी थोड़ी मालूमात पहुंचेगी। इसी के साथ मरवा फातिमा से एक वाकया पूछते हैं कि बड़े पीर सरकार अहमदुल्लाह के धोबी का क्या वाकया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौसे आज़म दस्तगीर के धोबी का जब इंतकाल हो जाता तो जब खबर में जाने के बाद फरिश्ते दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद सवाल जवाब करते हैं, तो वो सवाल जवाब हिसाब किताब के लिए पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं गौसे आज़म दस्तगीर का धोबी हूँ। फिर पूछते हैं तो वो दूसरी बार भी यही कहता है कि मैं गौसे आज़म दस्तगीर का धोबी हूँ। फिर पूछते तो तीसरी बार भी यही जवाब देता है कि गौसे आज़म दस्तगीर का मैं धोबी हूँ। फिर गौसे आज़म दस्तगीर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने तशरीफ लाते हैं खबर में, तो फरिश्ते कहते हैं कि जब भी सवाल करते हैं ये ऐसा ही कहता है कि मैं आपका धोबी है ये गौसे आज़म दस्तगीर। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो भी मुरीद है, जो यानी कि मेरा धोबी है कि पूरे जिंदगी भर मेरे कपड़े गसुल किया उसने, कि अब आप ही तशरीफ लाए हैं तो मेरा कोई सवाल जवाब करने का नहीं है, सवाल जवाब नहीं कर सकते। उनके तशरीफ वो फरिश्ते चले जाते हैं। तो बस इसी के साथ मरवा फातिमा ने जवाब तो सही बताया, बस थोड़ा सा अटक रहे थे। बड़े पीर सरकार अहमदुल्लाह अलैह जब कब्र में तशरीफ लेके जाते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं, बड़े पीर सरकार बहुत सारे दस्तगीर आप क्यों कब्र में तशरीफ लेके आए? तो बड़े पीर सरकार अहमदुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जब से कह रहा है कि मैं गौसे आदम का मुरीद, मैं गौसे आदम का मुरीद हूँ, तो तुम क्यों उस पर दबाव डाल रहे? तू कौन है, तू कौन है? इसको अल्लाह ताला ने इसको मेरे सदक़े में जन्नत अता की है, इसे छोड़ दो। तो फरिश्ता फरमा दे जैसा आपका हुक्म बोलकर फरिश्ते वहां से रवाना हो जाते हैं। ये बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के धोबी की शान है और बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये शान है। अभी तो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की धोबी की ये शान है, तो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की क्या शान होगी। आइए इसी के साथ फिजा खान से एक सवाल करते हैं कि इसी के साथ आप बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से एक चोर का वाकया बयां करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े पीर सरकार इबादत में खोए हुए रहते, रात का वक्त रहता। बड़े पीर सरकार अक्सर रातों को इबादत में पूरी रात इबादतों में गुजार देते। बड़े पीर सरकार जब इबादत में खोए हुए रहते, जब चोर घर में दाखिल होता, जो घर में दाखिल होके जो देखता, अरे बुजुर्ग तो ये इबादत में है, ये तो मैं कैसे चोरी करूंगा बोल के दरवाजे के पीछे छुप जाता। वो छुप के इंतजार करने लगता, मगर अब उठे तो चोरी करके जाऊंगा, अब उठे तो चोरी। पूरी रात ऐसी जाती, मगर बड़े पीर सरकार इबादत में से उठते ही नहीं। तो चोर बोलते आखिर कब उठेंगे ये, मैं कब जाऊंगा लेके बोल के सोचता हो चोर। ते में कोई आ जाते घर पर, खटका मारे तो आप इबादत में से उठ के दरवाजा खोलते और खोल के पूछते आपकी जरूरत है, वहाँ फलानी जगह आपकी जरूरत है, आप चलिए हमारे संग आप के फरमाते। तो आप कहते हैं यहाँ है एक शख्स, वो शख्स जो चोर जो है आप जैसो उठ जाता हो, तो यहाँ पर है, उन्हें लेके जाइए बोल के बताते, आप हाथ बताते इशारा करके। बड़े पीर सरकार को पता चल जाता कि यहाँ चोर घुसे हुआ है बोल के, पता कि चोर यहाँ पर है बोल के। बड़े पीर सरकार बोलते यहाँ पर है, लेके जाइए इस शख्स को बोल के। चोर निकल के कहने लगता आप मुझे कैसा पहचाने कि मैं यहाँ पर हूँ बोल के। बताओ मैं तो जानता हूँ आपका कब से ठहरे हैं तुम, मैं तो जानता हूँ बोल के बड़े पीर सरकार कहते हैं। तो अब मेरे को क्यों भेज रहे हैं, मैं तो एक चोर हूँ बोले। तो नहीं चोर थे, मगर अब तुम
एक चोर को भी अफ्ताल बना दिए, सो है आप उसको चोर को एक वली बना दिए, सो है आप वो चोर को आप वली बना के भेजे, आपके घर से वली बना के बाहर भेजे आप वो चोर को। वो चोर गिड़गिड़ा के पैरों में रोया और माफी मांगा कि मैं चोरी के इरादे से आया था, मगर आपने तुम्हें कितना बड़ा मर्तबा देकर आप भेज रहे हैं आपके दर्द से, बोल के रोता चोर। खान ने जो है सो सवाल बिल्कुल सही वाकया बयान किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तसर जैसे थोड़ा वो है। तो जब बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जब जो दरवाजे पर तशरीफ लेके आते, वो और कोई इंसान नहीं, वो खिजर अलैहिस्सलाम रहते। खिजर अलैहिस्सलाम रहते, आकर फरमाते, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कोई जगह पे जो है सो एक सरदार जो है सो फौत हो जाते हैं कबीले के। तो बड़े पीर सरकार उन्होंने आते खिजर अलैहिस्सलाम कि वहाँ पर आपको जरूरत है, अल्लाह ताला ने आपको वहाँ की हुकूमत अता करी है, आप वहाँ पर जाए और जाकर वो हुकूमत संभाले। तो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इसकी जरूरत मुझे नहीं, उस इंसान को है जो वहाँ पर बैठा हुआ, उस इंसान को है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है कोने में, उसे ले जाए और वहाँ की हुकूमत अता करे। तो वो इंसान जो है सब बड़े पीर की इस करामत को देखता है और करामत को देख के गिड़गिड़ा के उनके पैरों में माफी मांगता है, और बड़े पीर उस पर नजर करम करती। दो गेस्ट है हमारे पास, और दो गेस्ट है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनसे भी थोड़ा बहुत बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाकया मालूमात करने की कोशिश करेंगे, और उनसे भी थोड़े बहुत सवाल जवाब करेंगे। आजाद के शहंशाह गौसे आजम जिलानी, वलियों के सुल्तान गौसे आजम मोइनुद्दीन, आले औलाद अली, गौसे आजम मोइनुद्दीन, हम सब ने पुकारा, गौसे आजम जिलानी। आइए नारों के तौर पर इनसे सवालात करें जो इन्होंने नारे के तौर पर लगाई, बहुत अच्छा दिखा कि हमारे शो में नारे भी लगे। आइए इसी के साथ हमारे शो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारा शो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, तो हमारे पास ना जाने आज के शो में हमने कितने वाकये बयान करे गौसे आजम के, आप वो सब वाकये देखिए। अगर आपको पसंद आए तो जिसको मालूमात नहीं उन्हें मालूमात करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और ये गौसे आजम की शान हर किसी मुसलमान तक पहुंचाइए। सुभान अल्लाह।